आज बनाएंगे आलू की इतनी बेहतरीन रेसिपी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। आज बनाएंगे आलू की सब्जी, वो भी चटपटी ग्रेवी के साथ में। तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बनाते हैं जबरदस्त आलू की रेसिपी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो आलू की चटपटी ग्रेवी वाली रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं 5 से 6 इस तरीके वाले मीडियम आलू। और इन आलू को हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था और इन्हें हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले एक मसाला बना लेंगे हम। उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और उसके बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं सौंफ 1 चम्मच के करीब। इससे मसाले में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर मिलेगा। और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं साबुत जीरा 1 चम्मच के करीब। अब थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए इसमें हम डालेंगे साबुत काली मिर्च 10 से 3/4 चम्मच। अब मिला लेंगे हम सभी खड़े मसालों को एक साथ में और भून लेंगे इन्हें कुछ 2 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। अब मसाले अपने बढ़िया तरीके से भून चुके हैं तो गैस की फ्लेम को अब बंद कर लेंगे और मसालों को ठंडा होने तक वेट कर लेंगे हम। अब खड़े मसाले अपने पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं तो एक अब मिक्सी पॉट लेंगे हम और इन मसालों को डाल देंगे हम। अब मसालों को हम बढ़िया से दरदरा होने तक पीस लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये अब आलू की सब्जी का मसाला बनके रेडी हो चुका है दोस्तों। तो देख सकते हो आप, मसाला हमने एकदम पाउडर जैसी नहीं बनाया है, इसको थोड़ा हमने दरदरा ही रखा है। इससे सब्जी में मसालों का बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। अब एक कढ़ाई में मैंने पहले से ही 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और फिर तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं राई यानी मस्टर्ड सीड्स 1 चम्मच। राई थोड़ा तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं तेजपत्ता 2 से 3। अब इसमें हम डालने वाले हैं दालचीनी 2 से 3 इंच का टुकड़ा और फिर डालेंगे बड़ी इलायची या काली इलायची 1 से 2। अब इसमें हम डालने वाले हैं हरी इलायची और लौंग 2 से 3। अब इसमें हम डालेंगे पत्थर के फूल या कलपासी, इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब मिला लेंगे सब खड़े मसालों को एक साथ में और भून लेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए हम। मसाले थोड़े भून जाने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैं प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम प्याज को भी मसालों के साथ में और भून लेंगे प्याज को अच्छी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज अपने हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं हरी मिर्च बारीक कटी हुई 3 से 4। मिला लेंगे इन्हें भी हम बाकियों के साथ में अच्छी तरीके से। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता हम डालेंगे कुछ 15 से 20 पत्ते, इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब मिला लेंगे हम कड़ी पत्ता को भी अच्छी तरीके से। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं सूखी हुई लाल मिर्च 2 से 3। मिला लेंगे इसे भी हम एक बार और। अब जो मसाला हमने पीस के रखा था वो इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच। मिला लेंगे हम मसाले को भी बाकियों के साथ में और भून लेंगे मसाले को हम कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों। मसाला अपना थोड़ा अच्छी तरीके से भून जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से और भून लेंगे हम मसालों के साथ में। अब मसाले अपने जल न जाए इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। एक बार मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम यहाँ पे डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटरों को रफली चॉप करके डाल रहा हूँ। अब टमाटरों को भी पका लेंगे हम अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे इन्हें मसालों के साथ में और भून लेंगे कुछ ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए हम। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और टमाटर और मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। तो देख सकते हो आप, टमाटर अपने अच्छी तरीके से गल चुके हैं। और फिर इसके बाद कुछ डालेंगे हम सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा से 3/4 चम्मच और फिर डालेंगे हम धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। और फिर हम डालने जा रहे हैं जायफल का पाउडर 1 चुटकी, इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और फिर हम डालेंगे चुटकी भर हींग
इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। आपको अगर हींग का स्वाद नहीं पसंद तो इसे आप स्किप कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, आधा से 3/4 चम्मच के करीब। अब इसमें हम डालने वाले हैं आधा कप के करीब पानी। एक बार मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे हम सभी को। आपको थोड़ा सब्जी स्पाइसी और चटपटी पसंद है तो इसमें हम कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं, आधा चम्मच के करीब। अब थोड़ी सूखी कसूरी मेथी भी मिला देंगे हम 1 से 2 चम्मच के करीब। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से हम सभी को। और फिर इसमें हम डालेंगे साबुत हरी मिर्च 3 से 4। तो हरी मिर्च को ऐसे बीच में से चीरा करके डालेंगे हम। अगर मिर्च को हम बारीक काट के डालेंगे तो सब्जी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। अब मिर्च को एक बार मसाले में मिला लेंगे हम इस तरीके से चम्मच की मदद से। अब आलू को हमने पहले से बॉईल करके रख लिया था और चाकू की मदद से रफली चॉप कर लिया था इन्हें हमने, और इन्हें अब मसाले में डाल देंगे। अब इन उबले हुए आलू को अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स कर लेंगे हम दोस्तों, जब तक कि मसाला पूरी तरीके से कोट ना हो जाए आलूओं को, तब तक। अब इसमें हम मिलाने वाले हैं 1 कप के करीब पानी और इसमें हम डालने वाले हैं अब नमक। तो नमक की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा काला नमक, आधा से 3/4 चम्मच। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एक बार मिला लेते हम सभी चीज़ों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे हम सभी को। ऊपर से थोड़ी कुटी हुई सौंफ डालेंगे हम, आधा चम्मच के करीब। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब आलू की सब्जी के ऊपर हम ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 4 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से। मेरे मुंह में तो अब से ही पानी आना शुरू हो गया है। और सब्जी का रंग भी कितना निखर के आया है, देख सकते हो आप दोस्तों। भंडारे में जो आलू की सब्जी बनती है बस उसी तरीके से ये सब्जी दिख रही है। और आखिर में इसके ऊपर ताज़ा कटा मिस्टर हरा धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे हम। और ये आपके भंडारे वाले आलू की सब्जी जैसी ज़बरदस्त स्पाइसी और चटपटी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। और इस सब्जी को आप चावल या रोटी के साथ में एंजॉय कर सकते हो। और इस तरीके से आप आलू की सब्जी बनाओगे तो घर वाले तो क्या, मेहमान भी आपकी तारीफ करते बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो जल्दी से ये चटपटी आलू की सब्जी बनाओ और अपने घर वालों का दिल खुश कर दो। रेसिपी आपको कैसी लगी तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझको फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो। और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।